नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका जो सेंटर चलाती है उस सेंटर के निर्माण के लिए, उस भवन को निर्माण के लिए सरकार ने जो नोटिस जारी किया है वो नोटिस हम आपको दिखाना चाहेंगे। सेविका सहायिका के लिए किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है और तमाम योजनाओं की लाभ जो है लाभुक तक पहुंचे, इसलिए सरकार ने सबसे पहले भवन का निर्माण जो है कराने की पहले अपेक्षा किया है। उन्होंने जिला प्रोग्राम अधिकारी को जो है आलोकन में पूरी तरह से इस व्यवस्था को जो है समर्पित उनके सामने किया है। हम आपको बताना चाहेंगे, भवन निर्माण के लिए अगर सरकारी ज़मीन अगर उपलब्ध नहीं है, अगर आपके वार्ड में अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध अगर नहीं है तो आप जो है ज़मीन जो है लीज पर ले सकते हैं। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा कि सरकारी ज़मीन आपके पंचायत में नहीं है, अगर है तो उसको उपयोग में ला सकते हैं आप आंगनवाड़ी सेंटर को बनाने के लिए। आंगनवाड़ी जो सेंटर जहां पर भवन निर्माण होता है जिसमें बच्चों को जो है पढ़ाए जाते हैं, अगर ऐसी बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे में आपको किसी न किसी जगह पर जो है किराए पर लेना पड़ता है। आंगनवाड़ी सेंटर चलाने के लिए अधिकतर हमने भी जो है लगातार विजिट किया है, इस विषय पर रिसर्च किया है और पता चलता है कि कम से कम हम आपको बता दें कि 90-80% जो है ये किराएदार के जरिए चल रहा है, क्योंकि जो भवन निर्माण की व्यवस्था है वो शायद कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। किसी पंचायत में 1-2 भवन ऐसे हैं जो बन चुका है, लेकिन अधिकतर जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किराए पर ही आज चल रहा है, किराए के मकान में ही आंगनबाड़ी सेंटर जो है चल रहा है। लेकिन सरकार ने अब जो है आंगनबाड़ी सेविका की समस्या को दूर कर दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे, किराएदार जिस प्रकार से किराए के मकान में सेंटर चला रही थी आंगनबाड़ी सेविका, अब वो समस्या जो है आंगनबाड़ी सेविका की समस्या को सरकार ने दूर कर दिया है। हालांकि ये चीज़ 2014 में भी जो है बातें हुई थी, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा विशेष तौर पर काम नहीं किया गया था। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये 2014 में ही बताया गया था इस चीज़ को कि अगर जिस वार्ड में जिस पंचायत में सरकारी ज़मीन नहीं है वहाँ पर जो है आप लीज पर ज़मीन को लेकर के और भवन निर्माण करके आप जो है आंगनबाड़ी सेंटर को चला सकती है। मतलब अगर सरकारी ज़मीन आपके वार्ड में आपके पंचायत में उपलब्ध अगर नहीं है तो आप किराए के मकान में जो सेंटर चलाती थी, लेकिन 2014 में ही इस बातों को जो है एक लिखित रूप में लाया गया था, जिसमें बताया गया था कि सरकारी ज़मीन अगर नहीं है तो आप जो है लीज पर लेकर के भवन निर्माण जो है करा सकती है और उस भवन में जो है बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और उसके लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जो है चयन करने का जो है पूरा अधिकार है। आपके जो जिला अधिकारी है वो चयन कर सकते हैं और वहाँ पर जो है आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जा सकता है और पूर्ण रूप से आप जो है उस भवन में अपने आंगनबाड़ी विभाग में जितनी सारी योजना आता है उस सारी योजना का लाभ जो है आप दे सकते हैं बच्चों को, या फिर अन्य जो गर्भवती महिलाएं भी जो होती है, बहुत सारे व्यवस्था है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग भूमि लीज पर प्राप्त करने के लिए 2024 में भी जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया है और मुझे लगता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है लाभार्थियों को दिया जा सकता है। इस व्यवस्था पर सरकार ने जो है पूरी तरह से एग्री हो गया है। अब इस मामला की पूरी वृत्तांत में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अब थोड़ी सी करप्शन जो है इसमें दूर होती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें 2014 में जो भूमि लीज पर की बात कही गई थी, इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाल विकास ICDS ऑफिस के अधिकतर कर्मचारी, बड़े लेवल के अधिकारी जो है
आपको उतनी मतलब बिल्कुल सही तरीके से नहीं गाइडलाइन किया होगा। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भी आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन होना अत्यंत आवश्यक है। 2020 में जो है शिक्षा नीति के तहत 2020 में ये चीज़ बताया गया था कि आंगनबाड़ी जो भवन है वो इस विभाग की अपना होना चाहिए। अपना भवन के ऊपर लगातार जो है शिक्षा नीति के ऊपर व्यवस्था होना चाहिए और अत्यंत है कि ज़रूरत है। आपको एक बात और समझना पड़ेगा, सरकार की नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रत्येक वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए, परंतु सरकारी भूमि दान की भूमि प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है तो आपको सीधा लीज पर जो है जमीन लेकर के भवन निर्माण कराया जा सकता है और उस भवन में जो है आप आंगनबाड़ी सेंटर को चला सकती है। वहां पर जो है आप तमाम व्यवस्था, तमाम लाभ जो है लाभों को आप दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और समझना होगा कि लीज पर जो जमीन आप लेंगे उसका दर क्या होगा, या शहरी क्षेत्र है या गांव क्षेत्र है, इस पर आपको डिसाइड करना होगा कि अगर शहरी क्षेत्र है तो उसका जो कीमत है, लीज का जो कीमत है वो अलग होना चाहिए, शहरी क्षेत्र का जो है अलग होना चाहिए और ये सारे चीज़ आपको जो है करना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि आवश्यकता अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु रैयतों से भूमि लीज पर प्राप्त करने के लिए बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 प्रति संलग्न अनुसंलग्न के आलोक में निम्नलिखित नीति तत्काल प्रभाव से विनिश्चित की जा सकती है। उसके बाद है आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि लीज पर प्राप्त करने हेतु 2024 में आपको किस तरीके से जो है करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम यहाँ आपको थोड़ा सा दिशा की ओर, एक और दिशा की ओर हम आपको संकेत करेंगे, जहाँ पर जो किराए की मकान में, किराए की भवन में जो आंगनबाड़ी सेंटर चल रही थी, उस किराए में भी जो है बहुत बड़ी लूट मची हुई थी। उस किराए में भी जो है करप्शन का एक बहुत बड़ा खेल था। लेकिन अब वो खेल सरकार ने जिस प्रकार से नीति निकाली है, लीज पर भी भवन आप निर्माण कर सकते हैं, जमीन को लीज पर लेकर के भवन निर्माण कर सकती है। तो इसके संदर्भ में ये पता चलता है कि अब जो है वो मकान की किराए में जो रिश्वतखोरी चल रहा था वो अब लगता है कि बंद होने की कगार पर हो सकती है। जब पूरे आंगनबाड़ी भवन जब बन जाए तो इसमें पूरा भ्रष्टाचार जो है समाप्त तो नहीं हो सकता है, लेकिन 25% भ्रष्टाचार जो है समाप्त हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जगहों से सूत्रों के द्वारा बताया गया था, सेवका सहायिका के द्वारा बताया गया था कि भवन में भी जो है बहुत, जो किराए के मकान में जो सेंटर चल रहा है वो किराए जब आता है उसमें भी जो है भारी मात्रा पर लूट होता है, उसमें भी जो है बहुत रिश्वतखोरी होती है। लेकिन इसका दूसरा एपिसोड हम जल्द ही आपको दिखाएंगे, बताएंगे पूरी तहकीकात के साथ कि आपको किस प्रकार से भवन निर्माण के लिए लीज पर लेना है, किस प्रकार से कैसे उसका कीमत होगा। इन तमाम जानकारी के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।